बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों हस्ब साबिक एक क्वेश्चन करूंगा ताकि हमारी रिवीजन हो सके। और आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने पीछे से कंसल्ट किए बगैर देना है, पीछे से आपने नहीं देखना बल्कि ज़ुबानी आपने इसका आंसर करना है। तो आज का क्वेश्चन ये है कि डॉम किस चीज़ का एब्रीवेशन है, यानी DOM किस चीज़ का एब्रीवेशन है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों डॉम में हम आज सीखने जा रहे हैं कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉम मैनिपुलेशन कहते किसको हैं। डॉम मैनिपुलेशन मीन्स टू मेक चेंजेस इन द HTML यूजिंग डॉम, यानी आपकी HTML की डॉक्यूमेंट के अंदर आप तब्दीलियां लेके आएँ डॉम की मदद से, तो इसको हम डॉम मैनिपुलेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना ये होता है कि किस एलिमेंट के अंदर हमने तब्दीली लेके आनी है। तो इसमें यहाँ लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई विच HTML एलिमेंट यू वांट टू मॉडिफाई और चेंज। सबसे पहले आपने देखना है कि चेंज करना किसको है। तो इसके लिए मैं आपको एक दफ़ा कोड एडिटर विंडो के अंदर लेके चलता हूँ और एक वेबसाइट जो हमने बनाई है जिस पर हम काम कर रहे हैं उसका आपको प्रीव्यू भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वो वेबसाइट है जिसकी कोडिंग हम डॉम के अंदर कर रहे हैं और पहले हमने इसको देख चुके हैं। H1 हमने डिक्लेयर किया हुआ है और उसके बाद div डिक्लेयर किया हुआ है, फिर H1 H3 पैराग्राफ बटन, और इसका प्रीव्यू एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये देखें, ये वेबसाइट हमारे सामने नज़र आ रही है जिसमें डिव है, उसमें हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, बटन है। तो पहले हम क्या करते थे, हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाके बॉडी या हेड को प्रिंट करवा लेते थे तो उसकी सारी डिटेल आ जाती थी। जैसे कि यहाँ पर मैं यहीं लिख देता हूँ आपके इस कंसोल विंडो के अंदर। अगर हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट, अगर मैं बॉडी लिख दूँ यहाँ पर और एंटर प्रेस कर दूँ तो आप ये देखें बॉडी के अंदर जो कुछ भी है यहाँ पर उसके सामने आपके आ जाएगा। और इसके अंदर ये देखें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सब के सब आ रहे हैं डिव के अंदर या बॉडी के अंदर जो कुछ भी है। लेकिन बात यह है कि ये तो बहुत छोटी सी है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें छोटे छोटे एक जो पॉइंट्स हैं, चंद एक टैग्स हैं, तो इसको तो आप यहाँ से तलाश ज़ुबानी भी कर सकते हैं। ये देखें आइडेंटिफाई, लेकिन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी, बहुत बड़ी फाइल होगी तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ से आपने कौन सा एलिमेंट जो है वो आपने चेंज करना है और उसको फिर असेस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने चेंज किसको करना है और फिर उसको असेस कैसे कर सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट को डॉम के ज़रिए। तो HTML एलिमेंट्स को असेस कैसे करते हैं या उसमें कोई तब्दीली लेके आनी हो तो वो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि HTML एलिमेंट्स जो हैं उसको असेस करने के लिए जब हम कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं ये हमने एलिमेंट्स गेट किया है। गेट एलिमेंट से मुराद ये होता है टू असेस HTML एलिमेंट या नोड, यानी आपने उस तक रसाई हासिल की है, उसमें तब्दीली नहीं की। अगर आप उसमें तब्दीली करेंगे तो आपको याद रखना है उसको हम कहते हैं सेट एलिमेंट, टू चेंज HTML एलिमेंट या नोड। यानी HTML एलिमेंट को अगर आपने सिर्फ उस तक रसाई हासिल करनी है, उस तक पहुंच हासिल करनी है, उसको रीड करना है तो फिर उसको हम कहेंगे हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं। और अगर आपने उसके अंदर तब्दीली करनी हो तो हम टेक्निकली बोलते हैं सेट एलिमेंट या हम सेट कर रहे हैं। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना थ्रू आउट। अगर हम यूज़ करें कि गेट एलिमेंट तो इसका मतलब है उस तक हम सिर्फ रसाई हासिल कर रहे हैं और सेट एलिमेंट उसको हम तब्दील कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एलिमेंट्स को गेट कैसे किया जा सकता है। और एलिमेंट्स को गेट करने के लिए 3 तरीके होते हैं हमारे पास। नंबर 1 ID के साथ, जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो उसके अंदर कोई ID होती है और उसका निशान होता है हमारे पास हैश का साइन। हैश का साइन यूज़ करेंगे तो ID के साथ हम इसको गेट कर सकते हैं। इसी तरह करना कैसे वो भी देखते हैं। दूसरा तरीका है क्लास के साथ, हम क्लास भी टैग के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं और क्लास को यूज़ करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा तरीका और आखिरी तरीका यह है कि टैग के साथ, और टैग्स जितने भी HTML के जैसे H1 है, H2, H3, H6 तक चलते हैं, पैराग्राफ का टैग है, बटन का टैब है, टेबल का टैग है, फॉर्म का, जितने मर्जी टैग आप समझ लें तो टैग के ज़रिए भी हम एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों तरीकों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ID के साथ एलिमेंट को गेट करने की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी कैसे लगाते हैं और एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे, उसके लिए ज़ाहिर है पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे, फिर हमारे पास एक यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये कैमल केस में है सारा का सारा, और डबल कोटेशन साइन के अंदर हम आईडी लिख देंगे, तो ये एलिमेंट तक हम रसाई हासिल कर सकेंगे। किस तरह करेंगे इसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखें जी, HTML के डॉक्यूमेंट आपके पास है। यहाँ पर हमने क्लासेस तो डिफाइन की हुई हैं यहाँ P के साथ, और जब हमने CSS का काम किया था हम क्लासेस के साथ हमने कुछ छेड़छाड़ की थी। यानी ये देखें, अगर आप CSS के अंदर जाते हैं तो ये माई टेक्स्ट को हमने कलर दिया था ब्लू, और ये क्लास थी उसको हमने डॉट के साथ इस्तेमाल किया था। बाकी ये भी टैग है, ये भी टैग है। अगर हम किसी के साथ आईडी दें तो उसको कैसे सेट करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। आप फर्स्ट करते हैं, मैं index.html में जाता हूँ, और अगर ये H1 हेडिंग है इसको मैं आईडी दे देता हूँ। आईडी लिख के एंटर प्रेस करेंगे, डबल कोटेशन साइन के अंदर आप कोई भी आईडी का नाम लिख देंगे। फर्स्ट करें, मैं यहाँ लिखता हूँ मेन हेडिंग। मेन हेडिंग मैंने जो है वो इसकी आईडी लगा दी। अब इसके अंदर अगर आपने CSS के साथ सेटिंग करनी हो कोई चीज़ को तो वो भी कर सकते हैं। पहले मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसे। CSS की फाइल में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, और आपको पता है आईडी के लिए यहाँ पर हम हैश साइन इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ लिखेंगे हम मेन हेडिंग, और करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करते हैं अगर उसका हम कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर ब्राउन कर देता हूँ जी मैं, और Ctrl+S चेक करते हैं। अब ये देखें, जब रिज़ल्ट हमने देखा तो पहले जो हेडिंग ऊपर थी अब उसका कलर जो है ब्राउन हो चुका है, और इसको हमने सेट कैसे किया है, आईडी के साथ। अब इस आईडी के साथ इसको सेट करने के लिए अगर हमने इसका एलिमेंट जो है असेस करना हो तो वो क्या करेंगे, इसका हम देखते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखना है इसके लिए। तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर जाएंगे। अब हमने इसका अगर कोड लिखना हो इस एलिमेंट को असेस करने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं जी document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये देखें जी, गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा भी आ जाता है। अब इसको यूज़ कर लें, और इसमें याद रखें ई बड़ा डालना है, बी बड़ा डालना है, और आई भी बड़ा डालना है। अब छोटी ब्रैकेट्स के अंदर और कोटेशन साइन के अंदर अपने आईडी लिखनी है उस एलिमेंट की। उसकी एलिमेंट थी हमारी मेन हेडिंग, ये हमने उसका ले लिया। अब इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो इससे होगा कुछ नहीं। अगर आपने इसको डिस्प्ले करवाना है या इसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। पहले एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें, स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आया, वैसे का वैसा ही है। अब इसको हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। शुरू में हम जाके इसके लिखते हैं जी लेट, और यहाँ लिख देते हैं माई आईडी इज़ इक्वल टू, अब माई आईडी जो एक वेरिएबल है, अब चाहे तो इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं console.dir, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं माई आईडी। अब देखते हैं कि जो माई आईडी का वेरिएबल है उसके अंदर हमने उस हेडिंग को असेस किया है या नहीं किया है, देखते हैं जी। अब ये देखिए, हमारे पास H1 आ चुका है जो मेन हेडिंग है, और साथ हैश का निशान है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको आईडी के साथ हमने देखा है। अब अगर इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये देखें इसकी पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो हैं आपके सामने होंगी, और पूरी की पूरी वैल्यूज़ आप इसकी देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इनर HTML भी लिखा हुआ है और इनर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है learn.js जो यहाँ पे मौजूद है। तो आप इसको जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने एलिमेंट तक रसाई हासिल कर ली है इस तक आईडी के ज़रिए। अब किसी भी दूसरे एलिमेंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। किसी और एलिमेंट को देखते हैं। अब HTML के अंदर आप किसी को भी आईडी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर आईडी दे देते हैं जनाब बटन को, आईडी लिख के, और यहाँ इसका नाम रख देते हैं माई बटन। ये नाम आप जो मर्ज़ी रखते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको सेव करते हैं। अब हम जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर माई आईडी को ही रहने दें, और यहाँ पर हेडिंग का नाम जो है चेंज कर देते हैं आईडी का, तो वो है माई बटन, और ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या बटन की आएंगे वेरिएबल। तो आप ज़ाहिर है कुछ भी रख सकते हैं, तो बटन की वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ आएंगी कि नहीं, इसके लिए देखते हैं प्रीव्यू। आप ये देखें, प्रीव्यू में बटन का आया है और उसका यहाँ पर साथ आईडी भी आ रही है। और यहाँ पर देखें, अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप चाहें तो उसका इनर टेक्स्ट भी देख लें, क्लिक हियर लिखा हुआ है जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और इसी तरह आईडी के ज़रिए आप सेटिंग भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इस बटन का कलर हम जो है वो चेंज करना चाहते हैं, और CSS में इसी आईडी के ज़रिए, तो वो कैसे कर सकते हैं, याद रखनी है इसकी आईडी है माई बटन। तो आप CSS की फ़ाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप हैश साइन के साथ लिखेंगे माई बटन, और करली ब्रैकेट्स में अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो
बैक कलर, और इसका कलर आप कुछ भी कर दें, जैसे मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये पहले भी इसका येलो कलर हुआ है, तो अब हमने इसका कलर चेंज किया, ये लाइट येलो समझ लें इसको। तो अब इसको देखते हैं, आप देखिए उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आईडी के ज़रिए हमने चेंजिंग की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी HTML के एलिमेंट को आईडी के साथ जो है लोकेट कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं। किस तरह? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के साथ। इसी तरह क्लास के साथ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। इसमें याद रखिएगा कि जब आईडी के ज़रिए हम किसी चीज़ को एलिमेंट को असेस करते हैं तो वो एक होता है, क्योंकि हमेशा हर एलिमेंट की आईडी एक होती है। आपने कभी भी किसी एक एलिमेंट की आईडी दूसरे एलिमेंट के मुताबिक नहीं रखनी होती, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स की आप जो क्लास है वो सेम रख सकते हैं किसी भी वजह से। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स, तो यहाँ लफ्ज़ आएगा एलिमेंट्स, ऊपर था एलिमेंट, बाय क्लास नेम, और उसके अंदर क्लास का नाम लिखेंगे। तो फिर क्या होगा? वो एलिमेंट तक आपकी रसाई हो जाएगी। और याद रखिएगा क्लास के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं और आईडी के लिए हम हैश साइन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो टैग है वो वैसे ही लिख सकते हैं। अब हम क्लास के ज़रिए चीज़ों को सेट करते हैं। ये देखें जी, हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से पैराग्राफ को क्लास दी हुई है माई टेक्स्ट। अब ये चाहें तो किसी और को भी दे सकते हैं। अब यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इसको मैं जो बटन है इसको भी ये दे देता हूँ। आईडी के साथ आप क्लास भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने दे दी। अब तीन चीज़ों को मैंने एक ही क्लास दे दी है, यानी माई टेक्स्ट के नाम से क्लास है। पहले तो इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए, चूँकि हमने इन तीनों को ब्लू कलर सेट किया हुआ था अपनी CSS फाइल के अंदर, तो तीनों का कलर जो है ब्लू हो गया। अगर हम चेंज करेंगे इस क्लास का कलर तो तीनों का चेंज होगा। करके देख लेते हैं। अपनी CSS फाइल के अंदर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है माई टेक्स्ट डॉट के साथ, और इसका कलर ब्लू है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके अगर कलर को चेंज कर देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर कोई डार्क इस तरह का कलर कर देता हूँ, डार्क ग्रीन टाइप का, और अब उसको हम देखते हैं, Ctrl+S करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें डार्क ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन बिल्कुल आपको सही समझ नहीं आएगी। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। हम यहाँ पर डार्क ग्रीन, ये ब्लैकिश सा कलर आता है, तो हम इसका कोई और कलर कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम ये कलर कर देते हैं, नहीं ये तो ग्राउंड वाला कलर होगा, हम कोई ब्लूइश में ले लेते हैं, ब्लूइश में ये वाला कलर ले लेते हैं। और अब रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें अब तीनों का कलर जो है चेंज हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम क्लास के साथ चीज़ों को करें तो क्लास जिस की भी वो अप्लाई करेंगे उस पर वो अमल करेगा। अब हम ये तमाम एलिमेंट्स कैसे असेस कर सकते हैं? अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू और डॉम को यूज़ करते हुए, उसके लिए देखते हैं। अब ये जो कोड लिखा हुआ है इसको मैं सारे को करता हूँ सिलेक्ट, और Ctrl/ के साथ मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि लिखा रहे, आपके पास रिकॉर्ड में रहे। अब इसी तरह हम करते हैं जी लेट, और इसका कर देते हैं माई क्लास, और माई क्लास मैंने वेरिएबल का नाम रखा है, जबकि हमारी क्लास का नाम जो है वो माई टेक्स्ट रखा हुआ है हमने, ये याद रखिएगा, = डॉक्यूमेंट, और उसके बाद गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये वाला, और डबल कोटेशन साइन के साथ क्लास लिखेंगे। क्लास है माई टेक्स्ट, और मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ सेमीकोलन लगा के। अगर हम अपनी HTML फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखें माई टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्पेलिंग आपके यही होने चाहिए। अब ये कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा माई क्लास वेरिएबल के अंदर। इसको हम करते हैं डिस्प्ले console.dir के साथ, और इसके अंदर डाल देते हैं माई क्लास, और आखिर पे सेमीकोलन। रिजल्ट देखते हैं जी। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है HTML collection 3, ये जिस तरह अरे होती है उस टाइप की चीज़ बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं था। आईडी के साथ तो हमेशा एक एलिमेंट आता है, तो इसमें देखें 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3, इसलिए इसमें 3 लिखा हुआ है। और ये जो पहला एलिमेंट मिला है उसको वो देखें यहाँ पर वो लिखता है 0 के साथ, 0 पैराग्राफ, और माई टेक्स्ट उसका नाम है। 1 पे भी पैराग्राफ है, 2 पे बटन है। तो इन सब को बारी बारी सेट कर सकते हैं, और टोटल लेंथ भी साथ है, बिल्कुल जैसे अरे होती है तो लेंथ भी आपको साथ बता रहा है। ये देखें इस पे साथ ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं आपके पहला पैराग्राफ की हैं। इसमें आपका इनर टेक्स्ट भी आएगा, ये देखें ये इनर टेक्स्ट भी मौजूद है, इनर HTML भी मौजूद है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो आपको मिल जाएंगी। 0 को यहाँ ख़त्म करेंगे तो 1 के साथ भी यही मामलात हैं। इसमें देखें इसमें भी आपका इनर टेक्स्ट वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, और इसी तरह बिल्कुल ये आपका अरे की तरह काम करता है।
यहाँ माई बटन जो है उसके साथ भी देखें तो यहाँ पर आपको इनर टेक्स्ट से भी मालूम हो जाएगा कि ये देखें क्लिक हेयर लिखा हुआ है। तो आप इन तमाम की चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर असेस कर सकते हैं क्लास के साथ। अगर फ़र्ज़ करते हैं हम किसी एक और को भी क्लास साथ असाइन कर देते तो फिर क्या होता, जैसे ये ग्रीन कलर की है सब्जेक्ट लिस्ट, अगर इसको भी ये क्लास दे देंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। अब HTML के अंदर यहाँ पर देखें जो लिखा हुआ है क्लास, आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल C से मैंने किया, और यहाँ पर जो हेडिंग है हमारी सब्जेक्ट लिस्ट H3 उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखते हैं क्या इसका कलर चेंज होगा और क्या इसकी भी डिटेल उसके अंदर आती है। कंट्रोल सेव करके यानी कंट्रोल S के ज़रिए सेव करके अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें अब कलेक्शन 4 हो गई, और गौर करें जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो भी ब्लू कलर की होगी क्योंकि हमने उसको क्लास असाइन कर दी है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पहले देखें H3 आ जाता है, और इसके अंदर भी जाके आप सारा इनर टेक्स्ट वगैरह देखेंगे तो आपको सब्जेक्ट लिस्ट वगैरह नज़र आएगा। तो इस तरह आप क्लास के ज़रिए भी आप किसी भी एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि किस तरह आईडी के ज़रिए हम किसी एलिमेंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं और किस तरह क्लास के ज़रिए भी कर सकते हैं, और आखिरी है कि किस तरह किसी एक टैग के ज़रिए भी रसाई हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और आगे टैग का नाम, जितने भी उस टैग से मुतल्लिक़ एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं। उसको भी देख लेते हैं जी। इस कोड को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और कंट्रोल/ के साथ कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसी तरह हम देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं लेट माई टैग इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम यहाँ पर, और छोटी ब्रैकेट में कोटेशन साइन में लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं P, यानी P टैग वाले जो हैं वो आपके सारे के सारे एलिमेंट दिखाएगा। कैसे चेक करते हैं, अच्छा दिखाया भी कुछ नहीं क्योंकि हमने उसको console.dir तो नहीं किया, उसको दोबारा सेट करते हैं। तो दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, console.dir और ब्रैकेट के अंदर माई टैग, जो भी आपने वेरिएबल का नाम रखा होगा वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब देखें वो आपको HTML की कलेक्शन दिखा रहा है क्योंकि इसमें पैराग्राफ 2 हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, इस पर क्लिक करें, तमाम वो प्रॉपर्टीज़ जो पहले हमने क्लास की तरह ली थी, ये देखें इनर टेक्स्ट, इनर HTML, दूसरी तीसरी सब प्रॉपर्टीज़, चाइल्ड नोड, और ये 0 वाले एलिमेंट की और ये 1 वाले एलिमेंट की, ये आपके सामने है। अगर आपको पैराग्राफ के अलावा कोई एलिमेंट चाहिए, जैसे हमें बटन को सिलेक्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P की बजाय हम सिंपल बटन लिख देंगे। अब देखते हैं, अब देखें HTML कलेक्शन आ गई, बटन 1 है तो 1 एलिमेंट है। अब इसके अंदर देखें सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पर भी देखें आप उसका इनर टेक्स्ट, चाइल्ड नोड, जो भी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, सारी की सारी आपके पास उस एलिमेंट की आ रही हैं। इनर टेक्स्ट में आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखें इनर टेक्स्ट क्लिक हेयर जो यहाँ पर मौजूद है। अब हम किसी और को देखते हैं, जैसे H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। H1 ये ऊपर वाली लर्न जैस वो भी H1 है, एग्लो स्कूल सिस्टम है वो भी H1 है। अब देखते हैं तो यहाँ बटन की बजाय अगर हम H1 लिख देंगे इसको रेज करके, तो अब देखें H1 के तमाम एलिमेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखें जी H1 के 2 एलिमेंट्स हैं, दोनों सेलेक्ट हैं, और यहाँ पर 0 में देखें H1 लिखा है और इसकी आईडी भी साथ आ रही है, मेन हेडिंग हमने रखा हुआ था, और दूसरा H1 ये है, ये साथ साथ जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको हाईलाइट भी कर रहा है। तो इसकी सारी की सारी उसी तरह हम दोबारा देख सकते हैं, उसके तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ वगैरह मौजूद हैं। तो इस तरह हमने सीखा है कि किस तरह हम एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं यूजिंग टैग नेम। तो ये तीनों तरीके हम सीख चुके हैं कि किस तरह किसी एलिमेंट को हम आईडी के ज़रिए सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो तो क्लॉज के ज़रिए किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम टैग नेम के ज़रिए सिलेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा एक और मज़े की बात बताता हूँ, आपको ये तीनों याद रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको मुश्किल लगते हैं। मैं आपको एक ऐसा बताने लगा हूँ तरीका जिसमें आप किसी भी तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो आईडी के ज़रिए सेलेक्ट कर लें, आप चाहें तो क्लास के ज़रिए सेलेक्ट कर लें, और आप चाहें तो टैग के ज़रिए सेलेक्ट कर लें। आपको बार बार ये चीज़ नहीं लिखना पड़ेगी गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम वगैरह वगैरह, इस तरह नहीं करने की ज़रूरत। अब वो क्या चीज़ है, अब एलिमेंट्स को आप गेट कर सकते हैं, उसका नाम है चीज़ का क्यूरी सिलेक्टर। ये आपने याद रखना है, और नॉर्मली हम यही यूज़ किया करेंगे। वो तरीका मैंने आपको बता दिया लेकिन यूज़ कम होगा। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स फर्स्ट फाउंड एलिमेंट या नोड। अगर चाहें तो इसके अंदर टैग दे दें, ये देखें आखिर पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, उसके अंदर टैग दे दें, आईडी दे दें, क्लास दे दें, जो भी चीज़ दे देंगे वो आप सिलेक्ट कर सकेंगे। मैं आपको तीनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। पहले हम देखते हैं टैग के ज़रिए।
तो इसको भी जनाब सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल स्लैश के साथ कमेंट आउट करता हूँ। ये लिखा रहेगा, आप चाहें तो इसको बाद में नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लेट फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम ही फर्स्ट एलिमेंट रख लिया है। आप चाहें तो छोटा नाम रख सकते हैं, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और ब्रैकेट में अगर हम यहाँ पर टैग दे देते हैं जैसे पी, तो आपको पता है इस पैराग्राफ में हमारे पास 2 पी हैं, 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन ये कौन सा सिलेक्ट करेगा, पहले वाला। कैसे करेगा, ये सिलेक्ट करके उस पैराग्राफ को कहाँ ले जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के वेरिएबल के अंदर। अब अगर इसको हम डिस्प्ले करवा लें console.dir और ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट का वेरिएबल और सेमीकोलन। अब देखते हैं रिजल्ट। आप देखें वो जो पहला एलिमेंट है यानी ये वाला, वो आपको उसने सिलेक्ट करके दे दिया। कैसे पता लगेगा, इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ माई पैराग्राफ। आप इसको अगर करेंगे यहाँ नीचे, तो अगर इसका इनर टेक्स्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये देखें दिस इज़ माई पैराग्राफ, यानी ये पहला जो एलिमेंट है ये आपको सिलेक्ट करके देता है। अच्छा, इसी तरह ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है आपके टैग नेम के साथ। अगर आप किसी के साथ यूज़ करना चाहें आईडी, उसकी आईडी यूज़ करना चाहें, तो आपको पता है ये हमने LearnJS को एक आईडी दी हुई है। वो कैसे करेंगे, तो HTML में देखें हमने आईडी कहाँ कहाँ इस्तेमाल की है। यहाँ पर हमने आईडी इस्तेमाल की हुई है, यहाँ पर H1 में जिसका नाम रखा हुआ है मेन हेडिंग, ये याद रखना है, यहाँ पे हमने नाम रखा हुआ है मेन हेडिंग, और एक आईडी दी हुई है माई बटन के नाम से बटन को। अब इन दोनों को अगर हमने सेलेक्ट करना हो या देखना हो कि कैसे करेंगे, पहले हम सेलेक्ट करते हैं माई हेडिंग को। ये कैसे सेलेक्ट करेंगे इसको देखते हैं। आप चाहें, अगर चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपको टाइप करना मुश्किल है तो मैं चलें कॉपी ही कर लेता हूँ Ctrl+C से, अगर आपको टाइप करना मुश्किल है। अब आप GS कोड में जाएं और यहाँ जहाँ P लिखा था, P की बजाय आपने सबसे पहले यहाँ आईडी के लिए निशान डालना है #, और Ctrl+V से इसको पेस्ट कर देना है। तो ये चाहे तो पेस्ट कर लें, चाहे तो आप इसको टाइप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये माई हेडिंग उसको समझ जाएगा # के साथ कि ये आईडी वाली चीज़ को मैंने सेलेक्ट करना है। और आईडी हमेशा HTML डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम एलिमेंट्स की मुख्तलिफ होती है, लिहाजा उसको माई मेन हेडिंग वाली एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगी या एक ही एलिमेंट मिलेगा, तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। ये देखें जी H1 और उसका ये है। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो तमाम के तमाम उसके आ रहे हैं प्रॉपर्टीज़, और अगर आप उसका इनर टेक्स्ट देख लें तो ये देख लिखे LearnJS। इसका मतलब है कि ये वाली हेडिंग जो है उसने सेलेक्ट करके दी है, और अगर आप उस पर यूँ करके क्लिक करते हैं तो सारे के सारे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी एंटिटीज़ हैं, वो सारी की सारी देखी जा सकती हैं। अब हम इसकी दूसरी जो ये बटन को हमने आईडी दी थी, वो आईडी दे के देखते हैं कि क्या बटन सेलेक्ट होता है। और आपकी याद दहानी के लिए यहाँ बटन की जो आईडी दी हुई है वो माई बटन दी हुई है। अब हम कोड में जाके यहाँ पर जहाँ लिखा था ना मेन हेडिंग, यहाँ लिखते हैं माई बटन और सेव करके रिजल्ट देखते हैं। और ये देखें बटन सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ आपको सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। और ये देखें इनर टेक्स्ट में क्या नज़र आ रहा है, क्लिक हियर। इसका मतलब है कि ये वाला बटन सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अगर आपसे किसी वजह से आईडी गलत डाल जाए तो फिर यहाँ पर नल आता है, इसका मतलब है आपने आईडी गलत डाल दी। करके देख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं माई बटन की बजाय आपने यहाँ पर सिंगल टी आपसे टाइप हो गया, और Ctrl+S करते हैं, स्पेलिंग गलत हो गया आपसे। अब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, वो नल करेक्टर शो करेगा। यानी अगर आपने ऐसी आईडी दे दी जो इसके अंदर है ही नहीं, तो उसकी जगह फिर वो नल शो करेगा। इसका मतलब होगा कि आपने आईडी अपनी गलत दी है। अच्छा जी, अब HTML के अंदर हमने देखा कि टैग के ज़रिए भी हमने इसको करके देखा है, सेलेक्ट क्यूरी के ज़रिए और आईडी के ज़रिए। अब अगर हम क्लास के ज़रिए करेंगे, ये देखें हमारे पास क्लास है 3, माई टेक्स्ट माई टेक्स्ट माई टेक्स्ट, 3 जगहों पे बल्कि 4 जगहों पे लगाई हुई है। बटन को भी क्लास दी हुई है। तो यहाँ पर माई टेक्स्ट के ज़रिए यानी क्लास के ज़रिए अगर हमने सिलेक्शन करनी हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आता है इसमें H3, तो ये H3 रिटर्न करेगा हमें। चेक करते हैं, हम जाते हैं JS कोड के अंदर, और यहाँ क्लास के ज़रिए सिलेक्शन करने के लिए हमें यहाँ # की बजाय फुल स्टॉप डालना पड़ेगा, डॉट डालना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा क्लास का नाम यानी माई टेक्स्ट। अगर गलत डालेंगे तो ज़ाहिर है वो आपको नल दे देगा। Ctrl+S करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें तो उसने आपको H3 सेलेक्ट कर दिया, H3 सेलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो इनर टेक्स्ट के ज़रिए उसका टेक्स्ट दे के भी जांच देख सकते हैं। सब्जेक्ट लिस्ट, तो उसने आपको पहली अवेलेबल जो लिस्ट है वो आपको उसने सेलेक्ट कर दी है। अगर आपसे स्पेलिंग गलत हो जाते क्लास के तो क्या करता वो, फ़र्ज़ करते हैं टेक्स्ट की बजाय यहाँ आपसे कुछ मिस हो जाता, गलत हो जाता, अब देखें अब आपको वो नल रिटर्न करता। लेकिन अगर आप सही देंगे तो जो पहली अवेलेबल आपके पास हेडिंग होगी क्लास की अवेलेबल, वो वाली देगा। जैसे यहाँ पर इसने दिया है अभी H3, ये देखें
H3 में क्या है, ये सब्जेक्ट लिस्ट। अगर इसकी क्लास ख़त्म कर देंगे तो अब देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा वापस, और इसको यहाँ पर ये पैराग्राफ मिलेगा। पहले करके देख लेते हैं। ये देखें HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पर जो H3 हेडिंग है तो उसकी क्लास यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और उसको ख़त्म कर दिया। ये देखें, सेव करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, हमने तब्दीली कोई नहीं थी कि यहाँ देखें उसका कलर भी ग्रीन हो गया क्योंकि हमने उसको सेटिंग पहले से की हुई थी। और यहाँ पे अगर क्लिक किया तो अब आपके पास पैराग्राफ मिला है उसको, क्योंकि पहला अवेलेबल जो है, ये देखें दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो ये जो टेक्स्ट है दिस इज़ माई पैराग्राफ, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट होकर मिला है। अब क्यूरी सिलेक्टर जो है वो आपको फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके देती है जो भी अवेलेबल हो, चाहे आप उसको आईडी के ज़रिए सेलेक्ट कर लें। बस याद रखना है कि अगर आईडी के ज़रिए सर्च करनी है तो आपको उसके शुरू में हैश साइन लगाना है, अगर क्लास के ज़रिए सर्च करनी है तो फुल स्टॉप यानी डॉट लगाना है, और अगर टैग के ज़रिए सर्च करनी है तो फिर कुछ भी नहीं लगाना। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ जो आपने याद रखनी है और इम्पॉर्टेंट है कि क्यूरी सिलेक्टर जो है वो पहला एलिमेंट जो उसको मिलता है सिर्फ वही रिटर्न करता है। अगर आपको तमाम के तमाम एलिमेंट्स चाहिए होंगे तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी सी तब्दीली करनी है, क्यूरी सिलेक्टर के आगे ऑल भी लगा देना है। तो उसके ज़रिए आप कोई टैग सेलेक्ट कर सकते हैं। आईडी के ज़रिए सिलेक्शन नहीं होती, उसकी वजह यह है कि आईडी तो हमेशा एक ही होता है ना, दो को तो आईडी सेम देते ही नहीं है। इसलिए या तो इसको टैग के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं या क्लास के ज़रिए, और आपको लगाना क्या पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स एलिमेंट्स और नोड्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स या तमाम के तमाम नोड्स रिटर्न करता है। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, क्यूरी सिलेक्टर को हमने क्लास के साथ लिया। अगर हम सिलेक्टर के साथ आगे लगा दें ऑल, ये देखें ऑल, तो अब क्या होगा, अब ये जितनी भी इस क्लास के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लेगा। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, चूँकि हमने यहाँ पर माई जो टेक्स्ट है वो 3 चीज़ों को क्लास दी हुई थी, इसको यानी पैराग्राफ को, दूसरे पैराग्राफ को और बटन को। तो यहाँ पर वो देखें आपको बता रहा है कि पैराग्राफ को भी दी है आपने, दूसरे पैराग्राफ को भी दी है और तीसरे बटन को भी यही क्लास दी है। तो उसने तीनों रिटर्न कर दी। अब इसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप क्लास किसी एक से कम कर देते हैं, जैसे बटन से मैं क्लास हटा देता हूँ, तो फिर देखिएगा यहाँ 2 रह जाएगा। चेक करते हैं। तो ये देखें, बटन के अंदर से यहाँ से अगर मैं यहाँ क्लास ख़त्म कर दूँ, ये देखिए मैंने अरेज कर दी और सेव कर दिया। अब देखिएगा वहाँ 2 रह जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ 2 एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है, पैराग्राफ। ये देखें, बटन यहाँ से गायब हो चुका है। और इसी तरह अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें टैग की मदद से तो फिर भी सेम यही तरीका है। बस आपने यहाँ डॉट ख़त्म करना है और टैग लगा देना है, जो भी लगाना है। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैं पी लगा देता हूँ, अब भी वो यही पैराग्राफ रिटर्न करेगा। रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, 2 पैराग्राफ रिटर्न कर रहा है, पैराग्राफ और उसके अंदर तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। ये देखें आपके सामने। और अगर इसको हम कोई और दे देते हैं टैग, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ H1 और H1 लिख के सेव करते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, अब उसने 2 रिटर्न की, यानी ऊपर भी तो H1 है ना हेडिंग, वो जो ऊपर है वो देखें लर्न जैस हाईलाइट भी हो रही है। जब नीचे पे करते हैं तो ये देखें एग्लो स्कूल सिस्टम वाली हेडिंग भी रिटर्न हो रही है और उसकी तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये क्यूरी सिलेक्टर को आपने याद रखना है। क्यूरी सिलेक्टर हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। जो पहले हमने देखा है गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह, उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर जो है वो आपको तमाम की तमाम चीज़ें सर्च करके दे रहा होता है, आईडी के ज़रिए भी, क्लास के ज़रिए भी और टैग के ज़रिए भी। तो हम यूज़ किया करेंगे क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें याद रखनी है कि पहला एलिमेंट रिटर्न करता है, जबकि अगर उसके अंदर ऑल लिख दिया जाए तो फिर तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी रिटर्न करता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ आपने इसमें से नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।